हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज बच्चे सेशन आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब के रूप में होने वाला है। आप लोगों को पता है कि अभी 9 दिसंबर से जो है आपके डीआरडीओ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। उसके पीछे हमने आपको रीजन बताया है कि आपका जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर लीजिए। पहले तो एग्जाम के बारे में जान लीजिए कि एग्जाम कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी होती हैं, सीबीटी 1 के लिए कितना आपको प्रिपेयर होना है, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं फोकस करना है। ठीक है, इस तरीके की क्लियरिटी आपके मन में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका क्या है कि जल्दी से जल्दी जो है आपको सिलेबस खत्म करना है और फिर जो है रिवीजन मोड में आ जाना है। ठीक है, तो उस बीच में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आपके नोटिफिकेशन आने से पहले, कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आने से पहले आपके सारे के सारे डाउट जो है आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो पहला जो डाउट मुझे मिला है जब हमने बाकी सेशन भी आपके लिए हैं सिलेबस को लेकर के, बाकी चीज़ों के डाउट तो है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बच्चे आपके मन में डाउट है, ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में डाउट है, वो है आपका मेडिकल। क्योंकि डीआरडीओ जो है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कहीं डिफेंस लेवल का आपका मेडिकल ना हो जाए। ठीक है, तो बच्चे इसका थोड़ा सा मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि कैसा मेडिकल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि डीआरडीओ किस तरीके से मेडिकल करवाता है। ठीक है, तो उसका जवाब जो है आपको इस सेशन में मिलेगा। अगर आपके दिमाग में भी कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के, आपके करेक्टिव विजन को लेकर के, आपके वीक विजन को लेकर के किसी प्रकार का सवाल है ना, सबके जवाब जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अब 2025 का तो अभी आया नहीं है। ठीक है, तो जो 2022 में आया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो 2022 में बच्चे आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वहां पर इस तरीके से जो है आपका मेडिकल फिटनेस के बारे में लिखा गया है। अब देखो क्या लिखा है इन्होंने लिखा है candidate must be in good mental and physical health and free from any physical deformity which may interfere in efficient discharge of duties। ठीक है, तो मतलब कैंडिडेट किसी प्रकार की सीरियस डिफॉर्मिटी के साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, मतलब क्या चीजें चेक करते हैं वो बच्चे आपका क्या है ना, चलिए अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू अ मेडिकल एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द competent authority before the offer of appointment is issued. If a candidate is found unfit, he or she will not be offered an appointment for PWBD candidate medical fitness standard are as per the extent government of India rules। ठीक है, तो इतनी सारी लाइनों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, क्लियर तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि हम कौन से नियमों को फॉलो करेंगे आपका मेडिकल फिटनेस के लिए। ठीक है, मेडिकल फिटनेस में क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या क्या चीजें चेक होंगी। ठीक है, ये नहीं लिखा गया है। तो बच्चे इसके अब ऐसी चीजें जो है आपकी लिखी गई हैं। यही चीज जो है आपका अभी 9 तारीख को जो फुल एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें भी अगर यही 5 लाइनें लिखी होंगी तो किस तरीके से जो है आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है हमारे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ने दिया है जो कि ऑलरेडी डीआरडीओ में वर्किंग है। ठीक है, उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से जो है आपका यहाँ पे मेडिकल हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है प्रोसेस से होकर के निकले हैं। ठीक है, तो बच्चे का मैसेज मैं आपको बताती हूँ। नो इशू सर, यू कैन रेफर एसएससी जेई मेडिकल स्टैंडर्ड एज दे फॉलो द सेम प्रोसीजर। ठीक है, मतलब जो एसएससी का जो आपका प्रोसीजर है वही जो है आपका फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक है, उसके अलावा सिंपली दे विल इशू वन मेडिकल सर्टिफिकेट विच विल बी फिल्ड अप बाय द सीएमओ ओनली। ठीक है, तो सीएमओ के द्वारा जो है उस सर्टिफिकेट को जो है आपको साइन करवाना है। ठीक है, तो वो जो है आपका बच्चे माना जाएगा, मतलब मेडिकली जो है आप फिट है वो जो आपका चेक किया जाएगा और उसमें जो चीजें हैं वो वही होंगी जो कि एसएससी स्टैंडर्ड फॉलो करता है। ठीक है, अब एसएससी जेई की अगर हम बात करें, एसएससी के स्टैंडर्ड की हम बात करें बच्चे, तो एसएससी जेई में भी क्या है कि अगर हम बीआरओ को ले ले, है ना, जो जीआरएफएल वाली जो पोस्ट होती है उसमें आपका क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपका मेडिकल होता है ना, क्योंकि बीआरओ जो है आपका वो डिफेंस उसमें आती है ना, तो वहां पे जो है आपका थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड अलग होते हैं। बाकी जो आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, जितनी भी पोस्टें होती है, वहां पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत ही सिंपल होता है। उसमें क्राइटेरिया जो है आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये भी कि आपको जो है पहले से ही मैं जो मेन क्राइटेरिया आपको बता रही हूँ एसएससी के, है ना, एसएससी के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। उनका जो आपका ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट है या ऑफिशियल जो आपका यहाँ पे जानकारी है वही आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो है आपका विजुअल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जो बहुत सारे बच्चों में जो है आपका एक टैबू है ना, कि जो है आंखें कम है तो नहीं हो पाएगा, डीआरडीओ जैसी जॉब जो है नहीं मिलेगी। तो बच्चे ये जो है आपका एक मिथ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप अगर एसएससी के उसमें भी देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है
विजुअल स्टैंडर्ड में दोनों आंखों की देखने की क्षमता 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह दाहिनी आंख 6/6 और बाई आंख जो है आपका 6/24 होनी चाहिए, ठीक है। विजुअल टेस्ट के दौरान चश्मा लगाने की इजाजत है, ठीक है। तो सारी टेंशन जो है आपका दूसरे सेंटेंस में खत्म हो गई है। अगर आंखें वीक भी हैं और चश्मा लगा करके ठीक हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर क्या क्या दिक्कत है। अधिकतर बच्चे जो है चश्मे के साथ ही इतना पढ़ाई आप लोग करते हैं, है ना, तो चश्मे के साथ में ही होंगे सारे के सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट। तो चश्मे के साथ में जो है आपको इजाजत है। करेक्टेड विजन के मामले में बिना चश्मे के देखने की क्षमता हर आंख में 660 से कम नहीं होगी और करेक्शन के बाद यह दूसरे रिक्रूट के लिए तय स्टैंडर्ड के बराबर ही होगी, ठीक है। तो करेक्शन का मतलब है बहुत सारे बच्चे जो है आपकी सर्जरी करवाते हैं, लासिक सर्जरी करवा देते हैं, दूसरे टाइप की सर्जरी करवाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके की सर्जरी आपने करवाई हुई है तब जो है बिना चश्मे के आपको वही स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे जो कि बाकी स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो अगर चश्मा लगाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, चश्मा नहीं लगाते हैं अगर आपने सर्जरी करवाई हुई है तो भी जो है आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात बच्चे, कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका वो कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। एसएससी जेईई की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है आपका बीआरयू की पोस्ट है, वहां पे जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस वहां पे नहीं चलता है ना, वहां पे जो है आपका परमिटेड नहीं है। लेकिन बाकी सारी पोस्ट के लिए जो है आपका कलर ब्लाइंड चलता है और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी जो कि कलर ब्लाइंड होने के बाद भी जो है आपका उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया और वहां पे वर्किंग है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में। तो आप बच्चे बेफिक्र होकर के जो है तैयारी करिए, अभी तो फॉर्म भरना भी बाकी है, लेकिन आप जो है बेफिक्र होकर के तैयारी करिए, ठीक है। अपना जो फोकस है उसे जो है आप शिफ्ट कर दीजिए तैयारी में, ठीक है। प्रिपरेशन में किस तरीके से सिलेबस होगा, किस तरीके से उसे कंप्लीट किया जाएगा, किस तरीके से रिवाइज किया जाएगा कम समय में, ठीक है, वो आपको आप डिसाइड करना है ना। इस चीज पे फोकस आपको नहीं करना है कि क्या क्या चीज होंगी। दूसरा जो मुझे बच्चे यहाँ पे काम की चीज मिली है वो है आपका सर्जरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अगर हो सकते हैं कि अगर इस तरीके की चीजों से अगर आप गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहे बच्चे इसके प्रति, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है सर्जरी में, कोई भी उम्मीदवार जिसकी हाल ही में पेट की सर्जरी हुई हो, हर्निया, मसल डिफेक्ट, नेफ्रोलिथोटोमी, कोलेलिथियासिस, कोलिटोस्टोटोमी, ठीक है, मौजूदा नियमों के अनुसार 1 साल के लिए अनफिट घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर अब जिसकी हुई हो उसको बेहतर मालूम होगा कि किस तरीके की सर्जरी से वो गुजरा है, ठीक है। तो अगर बच्चे पेट की सर्जरी अगर किसी प्रकार की है तो 1 साल के लिए जो है आपको अनफिट माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको सस्पेंड किया जा रहा है ना, आपका जो प्रोसीजर है फाइनलाइजेशन का, आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो रोक दी जा रही है 1 साल के लिए, ठीक है। फिर आपको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा लिवरेज दिया जा रहा है आपको, जो है बहुत ज्यादा ढील दी जा रही है ना। तो वो आपको एक जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि मेडिकली जो है आपका अनफिट किया जाएगा, तो मेडिकल अनफिट होने के लिए बच्चे आपका कुछ बहुत ही सीरियस जो है आपकी मेडिकल जो कंडीशन है वो होनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको अनफिट किया जाएगा, है ना। ऐसे छोटी छोटी चीजों में जो है मेडिकली अनफिट नहीं किया जाएगा और बच्चे सर्जरी जैसी चीजों में जो है 1 साल के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखें कि 1 साल के लिए जो है आपका अनफिट घोषित किया जा सकता है। हालांकि परमानेंट अनफिट मामलों के लिए मेडिकल अपील का प्रावधान वही रहेगा, यानी कि 2 महीने के अंदर, ठीक है। ऐसे मामलों में आंखों की सर्जरी वाले मामलों की तरह ही ऊपर बताए गए क्राइटेरिया का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका फिर बाकी किसी तरीके से जो है मेडिकल अनफिट आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि अगर सर्जरी करवाई हुई है ना, तो सर्जरी करवाई हुई तो अगर वहां पे निकलता है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट आपका होगा, ठीक है, मालूम हो जाएगा कि सर्जरी करवाई हुई किसी प्रकार की, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपका हो सकता है, लेकिन वो किस प्रकार की है, कितनी पुरानी सर्जरी है, ठीक है, अभी उसका इफेक्ट कैसा है उस पर आपका डिपेंड करता है ना, उस पर आपका डिपेंड करता है। थोड़ा सा सर्जरी के लिए जो है आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। बाकी विजन जो है आपका चश्मे के साथ में जो है आपका चलेगा, ठीक है, चश्मे के साथ में चलेगा। अगर आपने जो है करेक्टिव कोई सर्जरी करवाई हुई तो उसके लिए भी आपका लिखा हुआ है कि 660 से बिलो, यानी कि कम नहीं होना चाहिए सर्जरी के बाद भी, ठीक है। तो सर्जरी भी आपकी चलेगी, चश्मे भी आपके चलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस भी आपका चलेगा, ठीक है। अगर बच्चे होता तो विजन में जो है आपका लिखा होता विजन स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं जो कि सारी की सारी फैक्चुअल है कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरीके से होगा, क्योंकि आपका जो डीआरडीओ का अपना नोटिफिकेशन है वहां पे जो है कुछ भी क्लियर जो है डीआरडीओ नहीं करता है, ठीक है। जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से वाले रूल बच्चे, आपके एसएससी वाले रूल, ठीक है, उसी को फॉलो किया जाता है, उसी प्रोसीजर को जो है आपका फॉलो किया जाता है, उसी के आधार पर जो है मेडिकल आपका फिटनेस चेक किया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की बाकी चीजों से जो है दूर रहिएगा, है ना। बाकी जो बीमारियां हैं उसको भी जो है आप देखते रहिए कि किस किस तरीके की, अगर ये सर्जरी वाली जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें इशू हो सकता है ना, उसमें भी आपका यह है कि थोड़ा सा आपके रिक्रूटमेंट को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन परमानेंटली आपको
अनफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को बच्चे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है डीआरडीओ की प्रिपरेशन करना आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें बच्चे बिल्कुल भी समय है आपको वेस्ट नहीं करना है। और एक सजेशन मेरा आपके लिए है कि लाइव कोर्सेज के पीछे मत जाइएगा। ठीक है, हमारा या किसी और का। ठीक है, लाइव कोर्सेज के पीछे मत जाइएगा, सिलेबस बीच में ही रह जाएगा, बीच में ही लटक जाएगा और आप भी लटक जाएंगे साथ में। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपका, अगर आपने अब जीके या आपका जो नॉन टेक्निकल है वो पढ़ते हैं आप लोग, बाकी एग्जाम के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट, इससे पहले बच्चे हमने एक सिलेबस वाला वीडियो लिया हुआ है कि किस तरीके से पिछली बार जो है आपके क्वेश्चन आए थे। ठीक है, किस तरीके से, कौन से लेवल के या फिर कहाँ से, किस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन आए थे। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। ठीक है, उस चीज को। और दूसरा जो है, ये डिसाइड कर लो कि मुझे कितना पढ़ना है। हर बच्चे का लेवल अलग है। हो सकता है कि कोई पहली बार जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, है ना, तो हो सकता है कि कोई 3-4 साल से तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तो अपना लेवल देखना है और मुझे जो है कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। खास करके जो बच्चे एसएससी की, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं और डीआरडीओ में भी उनको अगर जाना है, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, तो बच्चे आप लोगों का जीके की मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों का जो है कंप्लीट है। इसमें आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस होता है, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा और फिर आएगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारा कोर्स जो है आपका कंप्लीट है। सिर्फ आपका एक करंट अफेयर है, क्योंकि वो तो अपडेटेड चीज़ है ना, वो अपडेटेड है तो वो आपको अपडेटेड ही दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज जो है आपकी ऐड ऑन हो गई हैं। इसरो ने बहुत सारे मिशन नए लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, डीआरडीओ की नई सफलताएं भी हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है आपका ऐड ऑन किया जाएगा, अपडेटेड फॉर्म में आपको दिया जाएगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है आपके स्टैटिक है, वो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। और फिर जो है बच्चे आप लोगों को हम मिलेंगे किसमें, प्रैक्टिस में। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, इस सिलेबस खत्म करिए, अपनी जो है वीकनेस, अपनी जो है स्ट्रेंथ, दोनों को नोट डाउन करिए। ठीक है, वीकनेस पे काम करिए और रिवीजन मोड में आइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मेक इट इजी लाइव क्लासेस मोबाइल आपका वेबसाइट है और मेक इट इजी मैकेनिकल आपका मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जाइए और वहाँ पे जाकर के जो है चेकआउट करिए। डीआरडीओ के लिए जो है आपके 3 ऑप्शन आपके लिए हैं, CBT1 CBT2 कॉम्बो भी है, आपका CBT1 ओनली भी है और आपका CBT2 अकेला भी है। ठीक है, तो जो भी आपकी नीडेड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो मेक इट इजी के बच्चे हैं, आप लोगों को महापैक नाम की जो हमारा कोर्स है उसके बारे में पता होगा ऑलरेडी। अगर महापैक में है तो वहाँ पर डीआरडीओ आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता है। मिलते हैं फिर आपको फिर किसी गाइडेंस सेशन में डीआरडीओ के रिगार्डिंग। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।